मेरी कामयाबी के इंटरव्यू में आज हमारे साथ कराची स्कूल ऑफ आर्ट की टीचर मुंदा शहजाद मौजूद हैं, जो कि सर्टिफाइड फैशन डिज़ाइनर हैं। आइए जानते हैं उनकी कामयाबी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अदील, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, आप अपने सक्सेसफुल जर्नी के बारे में बताएं कि कैसे माइंड में आया फैशन डिज़ाइनर बनने का? अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैड टू ऑप्शंस इन माई लाइफ। आई कुड आइदर बिकम अ डॉक्टर, या तो मैं डॉक्टर बन सकती थी या तो मैं फैशन डिज़ाइनर बन सकती थी। तो हालात को कुछ देखते हुए कुछ अपनी मेहनत से सब कुछ कर रही थी, तो डॉक्टर बनना थोड़ा अफोर्डेबल नहीं था। सो आई थॉट ऑफ कि चलो जो दूसरा स्किल है उसकी तरफ जाया जाए। सो आई बिकेम अ फैशन डिज़ाइनर। मैम, एज अ करियर आपने ये फील्ड चूज़ की फैशन डिज़ाइनिंग की, तो इसमें और भी फील्ड्स होती हैं, तो आपने वो क्यों नहीं चूज़ की? फैशन डिज़ाइनिंग सबसे पहले तो एक आपके अंदर जो हुनर होता है, जो मैंने अपनी मदर से लिया है, बिकॉज माई मदर इज़ नॉट ओनली अ पर्सन जो कि IR इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, बट उनका आर्ट से भी बड़ा ही गहरा ताल्लुक है। तो कहते हैं ना कि जब आप एक चीज़ किसी से एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ मैंने अपनी मदर से ली। तो मुझे वैसे भी शौक था बचपन से, और फिर जब जाहिर सी बात है इसके अंदर और रिसर्च की तो पता लगा कि सिर्फ एक फैशन डिज़ाइनर की फील्ड नहीं होती, आप इसको टीच कर सकते हैं, आप अलग अलग फील्ड्स में जा सकते हैं। एक बहुत वसी इसका क्राइटेरिया है, तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट गिव इट अ शॉट। मैम, फैशन डिज़ाइनिंग से क्या मुराद है? फैशन डिज़ाइनिंग, इसकी कोई एक डेफिनेशन नहीं है अभी। फैशन डिज़ाइनिंग जो है, अगर देखा जाए तो किसी को ड्रेसअप करना भी है, किसी को अच्छा दिखाना भी है, अपनी क्रिएटिविटी किसी पे आजमाना भी है। तो फैशन डिज़ाइनिंग खुद में खूबसूरती है, तो खूबसूरत कौन नहीं लगना चाहता? सभी लगना चाहते हैं। बिल्कुल। मैम, अच्छा ये बताएं, जैसे फैशन डिज़ाइनर का एक्चुअल काम क्या होता है? फैशन डिज़ाइनर अगर एक डीप थॉट अगर आप थोड़ा इसको दें, तो फैशन डिज़ाइनर का काम सिर्फ ये नहीं होता कि उन्होंने कपड़ा लिया और आपको पहना दिया। हर बंदे का एक अलग बॉडी स्ट्रक्चर होता है, हर बंदे का एक अलग फेस होता है। उस हिसाब से किसी के लिए कपड़े बनाना जिसमें वो अच्छे लगे। कहते हैं, अब जैसे हमारे यहाँ एक बड़ा ही अलमिया है कि जी मोटे लोग तो अच्छे नहीं लग सकते, और जी बहुत पतले लोग भी अच्छे नहीं लग सकते। तो फैशन डिज़ाइनर का काम ही यही है कि सबके लिए सब कुछ बन जाए और सब अच्छे कैटेगरीज में सब। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, जैसे कि फैशन डिज़ाइनर में स्किल्स और क्वालिटीज़ उनमें क्या होनी चाहिए? सबसे अहम चीज़ फैशन डिज़ाइनर में नहीं समझती मैं, बल्कि मैं हर शोबे में काम करने वाले इंसान के लिए समझती हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ जो होनी चाहिए, आप में ईमानदारी होनी चाहिए और पेशेंस। फैशन आर्ट किसी में भी आ सकता है, जैसे आप हैं, मैं, जिसने कभी आर्ट को छुआ भी ना हो, वो बंदा भी आर्टिस्टिक हो सकता है। मगर अगर आप में पेशेंस नहीं है, आप में वो ईमानदारी, वो लगन नहीं है, तो फैशन डिज़ाइनर के आप कुछ भी नहीं बन सकते मेरी नज़र में। आजकल के ज़माने में फैशन डिज़ाइनिंग का कितना स्कोप है? फैशन डिज़ाइनिंग का आजकल के ज़माने में स्कोप अब ज़माने के साथ ही बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप पहले देखा जाए तो पहले एक ट्रेंड होता था, लोग उसी को फॉलो करते थे, बट आज के ज़माने में जो स्कोप है वो आहिस्ता आहिस्ता नई नई चीज़ें ईजाद हो रही हैं, नई नई इन्वेंशंस आ रही हैं, लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, लोगों का लाइफस्टाइल, लोगों का स्टैंडर्ड, एवरीथिंग सब कुछ बदलता जा रहा है। तो डेफिनेटली क्यों स्कोप नहीं, हर जब फील्ड में, जब आप इंजीनियरिंग, डॉक्टरेट, इन सब की फील्ड में भी बहुत आगे निकल गए हैं, तो आई गेस फैशन डिज़ाइनिंग पीछे क्यों रहे? Exactly. अच्छा, जैसे कि ये आपने बताया इसका स्कोप है इतना ज़्यादा, लेकिन ये हमारी डेली लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है फैशन डिज़ाइनिंग? मैं समझती हूँ कि एक यहाँ पे एक थोड़ा माइंडसेट में चेंज करना चाहूँगी। लोगों का माइंडसेट ये है कि अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं या आप फैशन के कपड़े पहन रहे हैं तो आप बहुत रिच हैं, मतलब बहुत गलत मेंटालिटी है। हमारे यहाँ ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप खुद अच्छा कितना दिखना चाहते हो, आप खुद प्रेजेंटेबल होने चाहिए। फैशन के कपड़े पहनना, फैशन को फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि बंदा महंगे से महंगे चीज़ पहन के रोड पे निकल जाए तो वो जी फैशन फॉलो कर रहा है। आप सिंपल पहने, आप डिसेंट पहने। सबसे बड़ी बात ये, आप खुद अच्छे लगने चाहिए, चाहे वो एक बिल्कुल सिंपल अटायर में हो, चाहे वो थोड़ा बेलिश अटायर में हो, मगर खुद को अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए फैशन इम्पॉर्टेंट है। मैम, इसके अलावा और क्या क्या मसरूफियात होती हैं? Okay, बहुत सारी। I teach O-level students as well. I teach them literature and language, and then I teach sociology and psychology as well as my private part. उसके बाद then मैं freelance designers के साथ भी काम करती हूँ, जो कि USA based है, UK based है, तो ऐसा काम चलता ही रहता है। अच्छा मैम, आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं व्यूअर्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि फैशन डिज़ाइनिंग को कभी आप ये मत समझिएगा कि
वो कोई मायने ही नहीं रखता, मतलब वो कोई चीज़ ही नहीं है। अगर आप में हुनर है, आप में आर्ट है, तो मतलब आपके अंदर एक जस्तजू है कुछ करने की, तो आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, वो सबसे अमेजिंग हो सकती है। तो यू नो यू कैन लिव फैशन, यू कैन क्रिएट अमेजिंग स्टफ फ्रॉम फैशन। तो अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है तो मैं ज़रूर उनको वेलकम करना चाहूँगी, बिकॉज यहाँ सीखने को बहुत मिलता है और सिखाने को बहुत मिलता है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। सो बी कूल, दैट्स इट। थैंक यू सो मच मैम, आपने इस इंटरव्यू में अपना टाइम निकाला। थैंक यू सो मच अदील, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मोस्ट वेलकम। इसी के साथ साथ आज के इंटरव्यू का इख्तिताम हुआ जाता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।